ठीक है, ठीक है, इधर सुन लो अब। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। लास्ट क्लास में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स कर रहे थे, राइट? फ्लेक्स बॉक्स हमने देखा लेआउट बनाने के काम आता है। फ्लेक्स बॉक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आउटसाइड कंटेनर बनाते हैं, कुछ इनसाइड कंटेनर्स बनाते हैं, ठीक है। आउटसाइड कंटेनर का डिस्प्ले क्या कर देते हैं? फ्लेक्स। उसके बाद हम लोग फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़, मान लो कि एक फ्लेक्स कंटेनर बना लिया, ब्लू कलर का हमारा कंटेनर है। ये क्या हमारा फ्लेक्स कंटेनर, हमने कैसे बनाया था? डिस्प्ले को फ्लेक्स करके, राइट। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़ आर फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स फ्लो हमने देखा था, है ना। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट देखा था ना हमने। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या था? ये हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन बताती है ना। ये हमारा पहला कॉलम कैसे बना? यूजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। हमारी जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट, कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स में क्या हुआ? ये जो हमारी कॉलम 1 2 3 आई थी, ये रिवर्स होके 3 2 1 आ जाएगी। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है रो, है ना। लेफ्ट टू राइट रो बन जाती है। फिर हमारा रो रिवर्स में क्या होगा देख लो। रो जो हमारी 1 2 3 लेफ्ट टू राइट आती थी लेफ्ट साइड पे, अब वो राइट में आ रही है, राइट टू लेफ्ट, है ना। रो पूरी की पूरी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। इट्स लाइक मिरर इमेज। फ्लेक्स रैप क्या होता है? जब आउट ऑफ द फ्लो चली जाती है आइटम्स तो उनको क्या करता है? ये रैप करता है। देखो, कर रहा है ना रैप। फ्लेक्स रैप क्या करेगा? फ्लेक्स आइटम्स को रैप करेगा। नो रैप हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे तो उधर नो रैप आता है ना। रैप रिवर्स में क्या होगा? रैप तो करेगा बट रिवर्स, ठीक है। इसको भी मिरर इमेज की तरह मान लो। फिर हमने देखा था फ्लेक्स फ्लो वाली प्रॉपर्टी, ये क्या होती है? फ्लेक्स फ्लो इज द शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप, है ना। कैसे लिखेंगे? फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेस फ्लेक्स रैप। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता है फ्लेक्स आइटम्स को, है ना। हमने देखा था स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता है स्टार्ट, तो वो यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाती। फिर एंड कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, स्पेस अराउंड कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, है ना। स्पेस इवनली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी अलाइन आइटम्स की। इसमें क्या करते थे हम लोग? आइटम्स को अलाइन करते थे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकली अलाइन करते थे हम लोग आइटम्स को। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है हमारा? बाय डिफॉल्ट होता है स्टार्ट एंड, ओके। इसमें क्या स्पेस अराउंड आता है? अलाइन आइटम्स में स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन आता है क्या? नहीं आता है। वो आता है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट में, ठीक है। अलाइन आइटम्स में वो प्रॉपर्टीज नहीं आती है। अलाइन आइटम्स में कौन कौन सी आती है? फ्लेक्स स्टार्ट। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट और स्टार्ट के बीच में क्या डिफरेंस था पता है ना? कल ही तो बताया था। फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है? रिलेटिव होता है। अगर हम लोग रो को रिवर्स कर देंगे तो उसके लिए जो स्टार्ट होगा वो एंड हो जाएगा। अब वो एंड को अपना स्टार्ट मानेगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्टार्ट लिखेंगे तो उसका मतलब स्टार्ट, लेफ्ट साइड ही स्टार्ट, ठीक है।
सिमिलरली फ्लेक्स एंड स्ट्रेच, बेस लाइन, ये सारी वैल्यूज हो गई अलाइन आइटम्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था अलाइन कंटेंट। ये मल्टीपल फ्लेक्स लाइंस को अलाइन करने के काम आती है। ठीक है, ढेर सारी फ्लेक्स लाइंस हैं, ये क्या करेगी, उनको अलाइन करेगी। ओके, कैसे करेगी, इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। ठीक है, एक और स्ट्रेच। परफेक्ट सेंटरिंग करने के लिए बोला था, क्या किया था, यूज किया था, जस्टिफाई कंटेंट को कर दिया था सेंटर, और अलाइन आइटम या फिर अलाइन कंटेंट को क्या कर दिया था, सेंटर, है ना। ये करके हमारा सेंटर हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने बताया था एक शॉर्ट हैंड फॉर सेंटरिंग, प्लेस कंटेंट, है ना। प्लेस कंटेंट यूज करके हम लोग इसको सेंटर कर सकते हैं। यही सारी प्रॉपर्टीज थी ना, सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं फ्लेक्स आइटम्स की। फ्लेक्स आइटम्स क्या था, ये जो फ्लेक्स कंटेनर थे उसके अंदर जो अलग से बॉक्सेस थे वो क्या थे, हमारे फ्लेक्स आइटम्स थे। इनके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। इसमें से कौन कौन सी देखी थी, ऑर्डर और अलाइन सेल्फ, राइट। अलाइन सेल्फ क्या करती थी, एक पर्टिकुलर आइटम को अलाइन कर देती थी, सेंटर एंड स्टार्ट कहीं पे भी। ठीक है, ऑर्डर फिर हमने देखा था, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जीरो होती है ना। ऑर्डर हमारी बाय डिफॉल्ट जीरो होती है, मतलब इन सब की ऑर्डर क्या है, जीरो। अगर वन को हम लोग ऑर्डर वन दे देंगे तो इसका क्या होगा, लास्ट में चली जाएगी। अगर थ्री को हम लोग माइनस वन दे देंगे तो क्या होगा, सबसे आगे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स ग्रो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, डिफॉल्ट ये ग्रो नहीं करती है। हम लोग इसको अगर फ्लेक्स ग्रो वन कर देंगे तो ये रिलेटिव में, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी specifies how much a flex item will grow relative to the rest of the flex items। ठीक है, relative to the rest of the flex items। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। हमारा हो गया फ्लेक्स ग्रो कंप्लीट। फ्लेक्स श्रिंक देखा था क्या हमने, देखा था, हाँ देखा था। फ्लेक्स श्रिंक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वन होती है। लेकिन हमने इसको जीरो करके देखा था, हमने इसको जीरो कर दिया था तो वो क्या हो रही थी, श्रिंक नहीं हो रही थी, है ना। जैसे ये थर्ड वाली कंटेनर है, ये जीरो कर दिया था इसका फ्लेक्स श्रिंक, तो ये छोटी नहीं हो रही थी, बाकी सारी छोटी बड़ी हो रही थी। फ्लेक्स श्रिंक की डेफिनेशन क्या है, द फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ मच ऑफ फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक relative to the rest of the flex items, है ना, relative to the rest of the flex items। तुम लोग लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा वीडियो देखी थी, ओके ठीक है। फिर द फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी, ये आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्या फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी क्या होती है, इट स्पेसिफाइज द इनिशियल लेंथ ऑफ अ फ्लेक्स आइटम। हमारी इनिशियल लेंथ फ्लेक्स आइटम की कितनी होगी, ये स्पेसिफाई करता है फ्लेक्स बेसिस। ओके, कैसे दिखाता हूँ, कैसे, जैसे इस केस में हमने थर्ड वाली जो कंटेनर थी इसकी फ्लेक्स बेसिस कर दी 200 पिक्सल। ओके, फिर हमने कंटेनर्स को पहले से कुछ विड्थ दे रखी थी 100 पिक्सल की, लेकिन वो 100 वाली पिक्सल इस पे नहीं अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने इसको अलग से एक प्रॉपर्टी दी फ्लेक्स बेसिस 200, तो इस पे 200 पिक्सल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। ठीक है, चेक करके देखते हैं थर्ड वाली कंटेनर के लिए।
लेआउट, विंडो, स्टाइल्स, सेलेक्ट करते हैं थर्ड वाला कंटेनर। देखो थर्ड वाला कंटेनर में क्या दिया हुआ है, इस पे फ्लेक्स बेसिस लगी हुई है 200 पिक्सल। ये छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इस पे। हो जा, हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक शुरुआत में इसका एक साइज फिक्स था 200 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट जो साइज थी इसकी वो थी हमारी 200 पिक्सल। तो फ्लेक्स बेसिस क्या करती है, इट विल सेट द इनिशियल लेंथ ऑफ द थर्ड फ्लेक्स आइटम टू 200 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला फ्लेक्स आइटम था, इसकी क्या कर देगी इनिशियल लेंथ 200 पिक्सल कर देगी। तो फ्लेक्स बेसिस क्या करती है, इनिशियल लेंथ को 200 पिक्सल कर देगी। ठीक है नवप्रीत, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, फ्लेक्स बेसिस समझ में आ गया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई हैं। अब हमें करना है फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स एक अलग से प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, हमारा शॉर्ट हैंड होता है। किसका किसका, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का ये शॉर्ट हैंड होता है। ओके, फ्लेक्स क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टीज। ओके, फ्लेक्स ग्रो जीरो कर दिया तो क्या होगा, अब ये ग्रो नहीं होगा। नॉट श्रिंकेबल, यहाँ फ्लेक्स श्रिंक भी क्या कर दिया जीरो, तो ये श्रिंक भी नहीं होगा। और हमने इसकी इनिशियल लेंथ को सेट कर दिया था 200 पिक्सल्स, मतलब हमने एक फ्लेक्स बेसिस दी थी 200 पिक्सल की। अब हम लोग स्क्रीन की साइड छोटी बड़ी करके देखते हैं। देखो फ्लेक्स जो है हमारी क्या हो रही है, ग्रो नहीं हो रही है, वो तो हमने स्क्रीन की रेजोल्यूशन छोटी कर दी, दैट्स वाई ऐसा दिख रहा है। थर्ड वाली पे हमने अप्लाई किया था ना, ये देखो, ये देखो थर्ड वाली क्या ग्रो हो रही है, बाकी सारी कंटेनर्स हमारी ग्रो हो रही हैं क्योंकि हमने उस पर फ्लेक्स वाली स्टाइल को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन थर्ड वाली ग्रो भी नहीं हो रही है, श्रिंक भी नहीं हो रही है, और ये इसका जो इनिशियल लेंथ है वो 200 पिक्सल ऑलरेडी सेट है ना। समझ में आया फ्लेक्स बेसिस, आ गया ना सबको, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने देखा था अलाइन सेल्फ, ये तो हमने उसी टाइम देख लिया था गेम के टाइम पे। क्या करता है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट फॉर द सेलेक्टेड आइटम इनसाइड द फ्लेक्सिबल कंटेनर। दिस प्रॉपर्टी overrides the default alignment set by the container's align items property। क्या करती है, ये ओवरराइड कर देती है अलाइन आइटम्स पे जो प्रॉपर्टी लगी होती है उसको। ठीक है, जैसे इस केस में हमने थर्ड वाला जो कंटेनर था, हमने उसको बोला कि यार इसका अलाइन सेल्फ कर दो सेंटर, तो ये क्या कर देगी, इसको सेंटर में अलाइन कर देगी। अगर हम ये नहीं लिखते तो क्या होता, स्ट्रेच हो जाती पूरी। ठीक है, लेकिन हमने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, इसलिए क्या आ गई है, सेंटर में आ गई। ठीक है, एक काम करते हैं ना, VS कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। VS कोड ओपन कर लिया, इसको रन करते हैं।
ठीक है, इसको रन किया था, 3 बॉक्सेस ऐसे आ रहे थे। अलाइन सेल्फ को ट्राई करते हैं। ओके, इसकी स्टाइल्स कहाँ पे लगी हुई है? ये रही। किस पे लगाए अलाइन सेल्फ? किसी एक कंटेनर पे लगा देते हैं। मान लो इस पे लगा देते हैं, थर्ड वाले पे। स्टाइल अलाइन सेल्फ सेंटर। हमने कंटेनर की विड्थ हाइट नहीं सेट कर रखी है, उसको कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या हो रही थी, स्ट्रेच हो रही थी, लेकिन अलाइन सेल्फ कर दिया सेंटर, तो वो क्या हो गई, वो पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम हमारी सेंटर में आ गई। ठीक है ना, क्लियर है? इसका एमडीएन रेफरेंस पढ़ना हो अगर अलाइन सेल्फ का, तो यहाँ पे जाओ, इस पे हवर करो, यहाँ पे एमडीएन रेफरेंस का आ रहा होगा लिंक, इसको ओपन कर लो। क्या लिखा है पढ़ो। द अलाइन सेल्फ CSS property overrides a grid or flex items align items value. In grid, it aligns the item inside the grid area. In flexbox, it aligns the item on the cross axis. क्रॉस एक्सिस मतलब वर्टिकल। क्या क्या वैल्यूज हैं इसमें? स्ट्रेच, सेंटर, स्टार्ट, एंड। ठीक है, फिर इसमें और भी सारे वैल्यूज हैं, ये सारे देख लेना। ठीक है, ये हमारा होता है अलाइन सेल्फ। ओके, क्लियर है? फिर ये तो ये मीडिया क्वेरी से आता है, अभी मैंने मीडिया क्वेरी पढ़ा ही नहीं है, एक बार देख लो बस ऊपर ऊपर से। ये देखो, यहाँ पे मीडिया क्वेरी सेट है। मीडिया क्वेरी किसी ने यूज़ किया है पहले? नहीं किया ना? क्या है, पहले फ्लेक्स क्या थी, रो में थी। स्क्रीन की साइज जैसे ही 800 पिक्सल, यहाँ पे ऊपर साइज लिख रहा है ना, जैसे ही इसकी विड्थ 800 पिक्सल से कम होगी, ये अपना फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। किया ना, पहले रो था इसका फ्लेक्स डायरेक्शन, अब इसका फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम। कैसे किया, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाई, मीडिया मैक्सिमम विड्थ अगर 800 पिक्सल है, जैसे 800 पिक्सल से ये कम होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ओके, ये हमारा यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स ख़त्म होता है, CSS का एडवांस टॉपिक ख़त्म। ठीक है, अब ये देख लो, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। क्या है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी है ये, यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। छोटा कर दिया, क्या हो गया, अब लाइन से आने लगी, बड़ा करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे बनाया ये, अब ये देखते हैं। क्या क्या इसने इसने अलग अलग कुछ कंटेनर्स बनाए हैं। पहला इसने क्या बनाया है, हेडर बनाया है, जिसके अंदर डाल दिया H1 रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, फिर एक पैराग्राफ डाल दिया, रीसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द रिस्पॉन्सिव इफेक्ट। नेक्स्ट इसने क्या बनाया, एक फोटो ग्रिड बनाई।
क्या बनाई है? फोटो ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? बेसिकली ग्रिड हमारा 2 डायमेंशनल होता है, बट ये 2 डायमेंशनल वाली चीज़ें ये सिंगल डायमेंशन मतलब फ्लेक्स का यूज़ करके कर रहा है। ठीक है। सबसे बाहर एक क्लास बनाई रो का। रो क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टली अलाइन जो चीज़ें होती है वो हमारी रो में आती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो उसके अंदर रो के अंदर कुछ क्लासेस है। क्या क्या क्लासेस है? कॉलम। कॉलम ही है सारे, और हर कॉलम के अंदर कुछ इमेजेस लगे हुए हैं जिनकी विड्थ 100% है, मतलब कि वो पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेंगी, है ना। इसी तरह सब में बना दिया, ढेर सारी इमेजेस डाल दी, 6 इमेजेस इसमें भी डाल दी, सब में डाल दी। अब देखो स्टाइलिंग में क्या किया है, बेसिक रीसेट कर दिया है। ठीक है, मार्जिन वगैरह जो है लेफ्ट में नहीं दिया है, बेसिक बस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। ये अभी पढ़ाने में, ये जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल के लिए बॉडी को मार्जिन जो है वो 0 कर दिया है, फॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया है। ठीक है। हेडर जो था उसको क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन, मतलब ये जो हमारा हेडर था टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर कर दिया। फिर पैडिंग जो है, पैडिंग क्या होती है हमारी? इनसाइड स्पेस होती है ना, जो बॉर्डर के अंदर वाली स्पेस होती है वो क्या होती है हमारी? पैडिंग होती है। पैडिंग दे रखा है 32 पिक्सल्स। फिर जो बाहर वाला जो कंटेनर था ना, मैंने क्या बोला था, हम लोग फ्लेक्स कहाँ लगाएंगे? बाहर वाले कंटेनर पे। ओके, बाहर वाले कंटेनर पे क्या कर दिया, डिस्प्ले को कर दिया फ्लेक्स। ठीक है। फिर फ्लेक्स रैप यूज करके उसको रैप कर दिया, क्योंकि हमें छोटी बड़ी चाहिए इमेजेस, मतलब अगर फ्लो के बाहर ना जाए, जैसे हम स्क्रीन का साइज चेंज करें तो वो रैप होने लगे। फिर क्या बोल रहा है, कॉलम में भी फ्लेक्स का 25% दे दो। क्रिएट 4 इक्वल कॉलम्स दैट सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी याद है जिसमें फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस थी, है ना। वो बोल रहा है वो उन सबको एक साथ ही 25% दे दिया। सिमिलरली मैक्स विड्थ को क्या कर दिया, 25%। पैडिंग 0, पैडिंग टॉप बॉटम क्या दे दिया, 0। लेफ्ट राइट दे दिया 4 पिक्सल्स। अब कॉलम के अंदर, कॉलम वाली जो क्लास थी ये वाली, इसके अंदर इमेजेस हैं, तो उनको सेलेक्ट किया यूजिंग डॉट कॉलम, उसके आगे फिर लिखा img। फिर इमेज में इसने मार्जिन में टॉप में 8 पिक्सल की मार्जिन दे दी। टॉप पर 8 पिक्सल की मार्जिन दिख रही है हमें। वर्टिकल अलाइन मिडिल कर दिया। ठीक है, वर्टिकल अलाइन क्या होता है, वही वर्टिकली अलाइन करने के लिए काम आती है। वर्टिकल अलाइन को भी क्या कर दिया, मिडिल कर दिया। अब इसके बाद ये हमारी मीडिया क्वेरीज है, बताओ इन्हें। जैसे ही 800 पिक्सल से कम होगी क्या होगा, फ्लेक्स हो जाएगा हमारा 50%। 800 पिक्सल ये पहुँचे, फ्लेक्स हो गया हमारा 50%। मतलब अब कितनी इमेजेस आ रही हैं इसमें, 2 आ रही हैं। पहले कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, 4 आइटम्स आ रहे थे। जब फ्लेक्स 25% था तो कितने आइटम्स आ रहे थे, 4 आइटम्स आ रहे थे। 50% करते ही कितने हो जाएंगे, 2 आइटम्स हो जाएंगे। मैक्स वेट 50% कर दिया, फिर 600 पिक्सल पे एक आइटम आने लगेंगे। ये हमारी 600 पिक्सल आ गई। कितने आइटम्स आने लगे, सिंगल आइटम्स आने लगे। ठीक है, ओके। ये एक बेसिक तरीका है, मतलब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं इजीली। ठीक है, हल्की सी इसमें मीडिया क्वेरी भी यूज़ हुई है। फ्लेक्स बॉक्स इज़ ओवर। अब एक डिज़ाइन था वो बनाना है आप लोग को फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके। ठीक है, डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं। ये बनाना है, बन जाएगी। बन जाएगी।
फ्लेक्स बॉक्स यूज करके बनाना है। बनाओ। क्या हंसी आने लगा है देखो। ये तो बन ही नहीं सकता। क्या दे दिया सर ने। बनाओ इसको। क्या बनाना है? ये बनाना है। ट्राई करो खुद से। असाइनमेंट 3 ऑन फ्लेक्स बॉक्स। 3। पहला असाइनमेंट कौन सा था सीएसएस में? कोई तो था। पोजीशन वाला असाइनमेंट था, राइट। सेकंड असाइनमेंट कौन सा था? बुक मार्क वाला, राइट। था ना बुक मार्क वाला। थर्ड असाइनमेंट है ये फ्लेक्स बॉक्स का। बनाओ इसे। क्या करना होगा? एक आउटसाइड कंटेनर बना दो, उसके अंदर 6 इनसाइड कंटेनर बना देना। ठीक है, आउटसाइड कंटेनर को दे देना फ्लेक्स, इनसाइड कंटेनर को सेंटर करने के लिए कर देना जैसे जैसे करना हो। फ्लेक्स यूज करके सेंटर कर देना। जल्दी से बनाओ।
नहीं देना है कुछ, बॉक्स को कलर देना है, आउटसाइड वाले कंटेनर को कलर नहीं देना। बन गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो हो सकता है इसमें, फ्लेक्स ग्रो लग रहा हो तो लगा दिया बाहर ना चला जाए, कंटेनर के बाहर ही चला जाए।
स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैं करने जा रहा हूँ। काम करते हैं, इसी इंडेक्स फाइल में कर देते हैं। ओके, काटते हैं, इसको भी गायब कर दो। यहाँ तक ठीक है, दे दिया। असाइनमेंट 3 ऑन फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। सबसे बाहर वाली कंटेनर बना देते हैं, क्या नाम देंगे उसका? कंटेनर ही दे देते हैं, ठीक है। उसके अंदर 6 और कंटेनर दे देते हैं। 6 कंटेनर दे दिया, क्या नाम देते हैं इसका? बॉक्स। क्लास दे दिया बॉक्स, ठीक है। बाहर वाली जो कंटेनर है उसका क्लास दे दिया कंटेनर नाम का। अब एक काम करते हैं, बाहर वाली कंटेनर पे क्या कर देते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले सारी चीज़ें को, बॉडी को रीसेट कर देते हैं। उपसी, यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल सेलेक्टर लगेगा और यहाँ पे लगेगी मार्जिन, इसको कर दिया 0। पैडिंग इसको भी कर दिया 0। मैंने बेसिक रीसेट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बॉक्स जो कंटेनर थी बाहर वाली, मैं उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, क्लियर है सबको? मैंने उसका क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट नाम की, रुको पहले इतना कर देते हैं। इतना करने पे क्या होगा, रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको डिस्पोज किया, वापस इसको रन करते हैं। अभी तक कुछ नहीं आया क्योंकि हमने बॉक्सेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेव किया, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से तो हमें चाहिए नहीं, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी? फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप हमें दोनों देना था, है ना। हम क्या करते हैं, फ्लेक्स फ्लो दे देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो क्या था हमारा? फ्लेक्स फ्लो इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी क्या होगी, रो, और रैप में सिंपल रैप, ठीक है। क्या हो गया, क्या हुआ? हमने शायद CSS को कनेक्ट नहीं किया है। लिंक कर देते हैं अपनी CSS वाली फाइल को, styles.css, ठीक है। हो गया, यहाँ तक बन गया था ना सबका, ठीक है। यहाँ तक बन गया था। तो अब जो अंदर वाला बॉक्स वाली क्लास बनाई थी उसमें भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। उसमें डिज़ाइन करते हैं, कहते हैं कि भाई एक काम करो, इसका हाइट जो है उसको सेट कर दो। हाइट कर दो कितना, 100 पिक्सल मान लो। फिर मैं कहूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कोरल कर दो। कोरल से क्या आएगा, हल्का नहीं, कोरल से ऑरेंज कर दो, ऑरेंज रेड कर दो, चलो ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इतना कर दिया। फिर हमें जो टेक्स्ट कलर था, हमें वो वाइट चाहिए था। टेक्स्ट कलर अभी क्या है, ब्लैक है, हमें क्या चाहिए, वाइट। कलर कर दिया क्या, वाइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? क्या हुआ, वाइट कलर में आने लगा। लेकिन 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 इनके बीच में हमें गैप भी तो चाहिए। एक नई प्रॉपर्टी हमने गैप पढ़ी थी क्या? क्या होता था गैप का मतलब, रो और कॉलम में कुछ गैप दे दो। मैं गैप दे देता हूँ 16 पिक्सल, मतलब 1 रैम का, ठीक है। यहाँ तक सही है ना सबका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, इतना स्ट्रेच तो हमें कराना नहीं था। तो हम क्या करते हैं, पहली चीज़ तो इनको सेंटर में कर देते हैं क्योंकि ये सेंटर नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट कर दिया सेंटर, सेंटर में आ गई अब सारी चीज़ें, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या हो गई, लाइन हो गई सेंटर में। इसका अभी फ़िलहाल के लिए जो बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं ताकि पता चले कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक्वा मरीन दे देते हैं,
ये था हमारा बैकग्राउंड में, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्लेक्स कंटेनर है। हमने इस कंटेनर में अंदर वाली जो बॉक्स है उसको अलाइन कर दिया। क्या किया, उसको सेंटर में अलाइन कर दिया यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम लोग इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं यूजिंग अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। अभी ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि अभी स्ट्रेच्ड है। फिलहाल अगर इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो क्या करेंगे, प्लेस कंटेंट यूज कर लेंगे, राइट। प्लेस कंटेंट क्या कर दिया, सेंटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबका, ठीक है। अब हमें इसे टॉप टू बॉटम हमें इसे अलाइन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, आइटम्स यूज करेंगे और इसको सेंटर करेंगे। मल्टीपल आइटम्स में, मल्टीपल में थे नहीं है, अभी भी नहीं हुआ, चलो होगा, बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ तक सब क्लियर है ना, इसे सेंटर में अलाइन करना था, ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ थी, सेंटर में तो अलाइन हो गई, चलो ठीक है। अभी अंदर वाले बॉक्स जो है उन्हें डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा। हम क्या बोलेंगे, यार तुम इसका जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, लेकिन ये करने से पहले क्या हमें अंदर वाली बॉक्स का डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अंदर वाली जो बॉक्स थी हमने उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ताकि हम अंदर वाली चीज़ों को अलाइन कर सकें। अब क्या हम इसमें अलाइन आइटम्स लिखेंगे तो सेंटर हो जाएगी, जी हाँ सेंटर हो गई, ठीक है, सेंटर हो गई ना। चलो अब एक फ्लेक्स की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, याद करो क्या थी वो, फ्लेक्स कोलन ग्रो इसका कर देते हैं 1, श्रिंक क्या कर देते हैं 1, और फ्लेक्स बेसिस को कर देते हैं 150 पिक्सल। उप्स, ये क्या है, इसको रीसेट करते हैं। क्या ऐसा कुछ बनाना था हमें, क्या मैंने यही बोला था बनाने के लिए। हमने इसका ग्रो 1, श्रिंक 1 और फ्लेक्स बेसिस को क्या कर दिया था, क्या किया था, फ्लेक्स बेसिस को हमने इसका क्या कर दिया, 150 पिक्सल कर दिया। तो इसकी इनिशियल जो लेंथ है वो 150 पिक्सल सेट हो गई, ओके। क्या मैंने यही दिया था बनाने के लिए, हाँ जी यही दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन कंटेनर के आगे पीछे दे देते हैं, कहते हैं भाई मार्जिन कर दो कम से कम 20 पिक्सल कर दो, अब ठीक लगेगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, बन गई सबकी, अगर हम इसको नहीं लिखते तो क्या होता, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सेंटर जो किया था लाइन को इसमें किया था, इस जगह पे। इसको कट भी कर दो तो कोई इशू नहीं है, इसको भी कर दो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे फालतू में यूज़ कर लिया। कोड समझ में आ गया सबको, हमने बाहर वाले कंटेनर को मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल हर तरफ से, फिर उसका डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, फिर हमने फ्लेक्स फ्लो यूज़ किया रो रैप, ठीक है, रो रैप। फिर हमने उसमें गैप दे दिया, रो में गैप दे दिया और कॉलम में गैप दे दिया, कितने का, 1 रैम का, 1 रैम मतलब 16 पिक्सल का। फिर हमने इनसाइड वाली जो बॉक्स थी हमने उसे डिज़ाइन कर लिया, कैसे, हमने बोला कि भाई इनसाइड वाली बॉक्स का भी डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। फिर मैं बोला उसकी जो हाइट है उसको 100 पिक्सल सेट कर दो, उसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऑरेंज रेड कर दो, कलर जो है टेक्स्ट कलर उसको वाइट कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दो। फिर फ्लेक्स का एक शॉर्ट हैंड है
ग्रो 1 कर दो, श्रिंक 1 कर दो, और बेसिस दे दो 150 पिक्सल की। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना? ठीक है, चलो ये हाइट हटा के देखते हैं। ऊपर जो हाइट थी वो हट गई। फ्लेक्स बेसिस क्या करेगी, विड्थ देती है, हाइट नहीं देती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से 100 पिक्सल की हाइट दी है। चलो क्लियर है, बन गया फ्लेक्स बॉक्स पे। असाइनमेंट 3 इज कंप्लीट। 5 मिनट का ब्रेक।
फ्लेक्स बॉक्स भी टफ थी क्या? टफ थी क्या फ्लेक्स बॉक्स? ग्रिड टफ है थोड़ी सी, इतनी भी टफ नहीं है, थोड़ी सी है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। फ्लेक्स बॉक्स इजी। करें स्टार्ट ग्रिड, चलो करते हैं, ग्रिड स्टार्ट करते हैं। ओके ओपन करो cssgridgarden.com। कर लिया ओपन ग्रिड cssgridgarden.com। कर लिया सबने, cssgridgarden.com सबने ओपन कर लिया? ठीक है, क्या लिखा है? वेलकम टू द ग्रिड गार्डन where you write css code to grow your carrot garden. What are only the areas that have carrots by using the grid column start property? For example, grid column start 3 will water the area starting at the third vertical grid line, which is another way of saying the third vertical border from the left in the grid. पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ग्रिड यूज क्यों कर रहे हैं। फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड, ओप्सी, फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड इन CSS। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, करो 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 करो। क्या लिखा है? फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है हमारा? वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। ग्रिड क्या होता है हमारा? टू डायमेंशनल होता है। ओके, बेटर डिफरेंस कहाँ पे लिखा है यार? इसमें लिखा होगा। ठीक है, हाँ ये रहा। फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड, दोनों ही हम लोग लेआउट बनाने के लिए यूज करते हैं, बट फ्लेक्स बॉक्स जो होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल होता है, और ग्रिड क्या होता है हमारा? टू डायमेंशनल होता है। ग्रिड में हम लोग रो और कॉलम्स यूज करते हैं। ओके, फ्लेक्स बॉक्स में क्या लिखा है? कैन पुश कंटेंट एलिमेंट टू एक्सट्रीम अलाइनमेंट। हम लोग इसमें अलाइनमेंट वगैरह यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, फिर अलाइन आइटम्स वगैरह यूज करते हैं। ग्रिड क्या करता है? कैन फ्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स थ्रू स्पेस ऑक्यूपाइंग फीचर्स। इसको हम लोग करेंगे तब पता चलेगा क्या होता है। बेसिकली इसमें हम लोग रो और कॉलम्स का यूज करके स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग टेबल्स में कॉल स्पैन और रो स्पैन करते थे ना, वैसे हम लोग ग्रिड का यूज करके सेम चीज कर सकते हैं। ग्रिड में हमारा लेआउट बनता है, लेआउट पहले बनता है, कंटेंट बाद में। लेकिन हमारा फ्लेक्स बॉक्स में हम लोग कंटेंट को पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लेक्स के अंदर कंटेनर्स बनाए थे, वो सारे क्या थे? हमारे कंटेंट्स थे, और वो कंटेंट पे डिजाइन करता है फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन ग्रिड क्या करता है? ग्रिड हमारी लेआउट पे डिजाइन करती है, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स क्या लिखा है? मोस्टली हेल्प्स अलाइन कंटेंट एंड मूव ब्लॉक्स, ठीक है।
CSS grid helps you create the outer layout of the web page. You can build complex as well responsive design with this. ठीक है. CSS grids are for 2D layouts. It works with both rows and columns. Flexbox works better in one dimensional only, either rows or columns. It will be more time saving and helpful if you use both at the same time. देखते हैं अब हम लोग यूज करेंगे. पहले ये गेम खेलो. CSS ग्रिड गार्डन. ठीक है, कोड लिखो. पहले ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा है. इसने एक आईडी दी हुई थी गार्डन की, तो इसने उसमें CSS कोड लिखा है. क्या लिखा है? डिस्प्ले कर दिया ग्रिड. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें कॉलम को स्टार्ट करना है कहाँ से? थर्ड से. ये पहली वाली हॉरिजॉन्टल क्या होती है? रो होती है. वर्टिकल क्या होती है? कॉलम होती है. पहले लेवल का सॉल्यूशन क्या होगा? ग्रिड हाइफन कॉलम हाइफन स्टार्ट कितना? 3. हमें थर्ड से स्टार्ट करनी थी. ओके, हमने कर दिया इसको थर्ड से स्टार्ट. एंटर करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं. ओके, लेवल 2 में क्या करना था? 5. ये देखो स्टार्ट कर दिया है 5. ठीक है. हमें पॉइजन को वीड पे पहुंचाना था. हमने क्या कर दिया? ग्रिड कॉलम स्टार्ट 5. लेवल 3 करो. लेवल 3 क्या है? ग्रिड कॉलम एंड. ये ध्यान से देखना, ग्रिड कॉलम एंड का इसमें यूज हुआ है. इसके पिछले 2 लेवल्स में हम लोग ग्रिड कॉलम स्टार्ट का यूज किए थे. ओके, ग्रिड कॉलम एंड को हमने 4 क्यों किया? हमें तो थर्ड तक पहुंचानी थी. हमने 4 क्यों किया? दिखाता हूं हमने क्यों किया. जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो वैसी है नहीं. ठीक है, कैसी है वो दिखाता हूँ. ध्यान से देखो, स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? 1 पे. तो ये क्या है? हमारी 1 है ना. ये वाली हमारी 1 है. एंड कहाँ पे हुआ? 4 पे. 4 कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है. ठीक है, तो कितनी एरिया कवर कर रही है? 1 2 3 4 लाइन तक कवर कर रही है. मतलब एरिया कितनी कवर कर रही है? 3. ठीक है, क्लियर है. 3 ब्लॉक्स को ये कवर कर रही है. इसलिए हमने एंड पे क्या लिखा? 4 लिखा. ओके, क्लियर है ना. ठीक है, नेक्स्ट लेवल करें. नेक्स्ट लेवल कर लिया. कितनी की ये एरिया? 3 कवर की. 4 - 1 3. ठीक है, लेवल 4 कर लिया सबने. लेवल 4 पानी पहुंचाना था. स्टार्ट किया 5 से, एंड किया 2 पे. उल्टा चल रहा है. टोटल हमें एरिया कितने कवर करने थे? 3. 5 - 2 इज 3. कर दिया, कवर हो गया. लेवल 5 करो. लेवल 5 डन. लेवल 5 क्या करना है हमें? हमें नेगेटिव वैल्यू को सेट करनी है. क्या आंसर होगा लेवल 5 का? लेवल 5 का आंसर क्या होगा? हमें नेगेटिव वैल्यू को सेट करनी है. ठीक है, हमें नेगेटिव वैल्यू को सेट करनी है. मैंने खुद यहाँ पॉजिटिव कर रखी है, इसको नेगेटिव करते हैं. क्या करते हैं? -3 नहीं हुआ. -4 नहीं हुआ. -2. -2 क्यों किया वो भी दिखाता हूँ मैं. स्टार्ट हमने किया 1 से. -2 क्यों किया?
ये देखो कहाँ तक हमें जाना था, -2 तक जाना था, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट किया, कॉलम का स्टार्ट किया 1 से, जाना हमें कहाँ था, -2 तक। नेगेटिव वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा -2 आ गया यहाँ पे। ओके, क्लियर है। लेवल 5, लेवल 6 करो। कर लिया, सबने कर लिया लेवल 6। नवप्रीत कौन से लेवल पे हो? फोर्थ नहीं हुआ? फोर्थ का सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। 5 भी कर लो इसी तरह। 5 क्या होगा, -2 होगा। ग्रेड कॉलम एंड -2। लेवल 5 का आंसर है -2, कॉलम, ग्रेड कॉलम एंड -2। लेवल 6 कर लिया सबने? लेवल 6 कैसे होगा, हम लोग स्टार्ट को ही -3 कर देंगे। ओके, ग्रेड कॉलम स्टार्ट को ही -3 कर दिया, क्योंकि हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, इधर करना था स्टार्ट। ओके, इधर कहाँ से आएगा, -3 पे आएगा इधर से। लेआउट किया, इसको कर लिया सेलेक्ट, ये देखो -3 है ना यहाँ पे। हमें क्या करना था, यहाँ से स्टार्ट करना था -3 से। लेवल 7 हो गया, लेवल 7 हुआ। करते हैं लेवल 7। लेवल 7 में हमने स्पैन का यूज़ करना है। जैसे हम लोग स्टार्ट और एंड अलग अलग से देते थे, हम लोग स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि हमें कितने ऑक्यूपाई करने हैं स्पेस, 2, ठीक है। तो हम लोग स्पैन कर देंगे 2, कितने ऑक्यूपाई कर लेंगे, 2। ग्रिड कॉलम एंड कर देंगे स्पैन 2। स्पैन क्या करेगा, स्पैन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, स्पैन विल ओनली वर्क विद पॉजिटिव वैल्यूज। स्पैन के साथ पॉजिटिव वैल्यू देना। ओके, समझ में आ गया। स्पैन, स्पैन 2 लिखेंगे तो कितने ऑक्यूपाई कर लेगा, 2, 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, लेवल 8 क्लियर है, ठीक है। लेवल 8 का भी सोल्यूशन दिखा देता हूँ एक बारी। इसमें भी हमने स्पैन 5 यूज़ किया और ये कितने कर लिया, 5 कॉलम्स को ये कवर कर लिया, ठीक है। लेवल 9 क्लियर है, नवप्रीत क्लियर है, ठीक है। लेवल 9 पे चलते हैं। लेवल 9 क्या बोल रहा था हमें, स्पैन ही यूज़ करना है, लेकिन इस बार स्पैन स्टार्ट पे लगाना था। कितना कर दिया, 3, 3 स्पैन किया, हो गया। लेवल 10 करो फटाक से। करो करो, ट्राई करो।
ठीक है, लेवल 10 बताओ। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बता देता हूँ। लेवल 10 में हमारा ग्रिड कॉलम का यूज हुआ है रादर देन ग्रिड स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। हमने क्या यूज किया, ग्रिड हाइफन कॉलम का यूज किया। ग्रिड हाइफन कॉलम, उसमें हमने क्या यूज किया, पहली वाली जो वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट स्लैश, दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, एंड। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, कॉलम का स्टार्ट करना था नंबर 4 से। ओके, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, हमें 4 से स्टार्ट करना था। ओके, 4 से स्टार्ट करना था और एंड कहाँ पे करना था, ये पांचवी लाइन, ये छठी लाइन। 4 से लेके हमें 6 तक करना था। ठीक है, हो गया, क्लियर है। ग्रेड कॉलम क्या होती है, हमारी शॉर्ट हैंड होती है ग्रेड कॉलम स्टार्ट की, ग्रेड कॉलम एंड की। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्लैश करके लिख देते हैं, बन जाती है हमारी ग्रेड कॉलम। लेवल 11 सबका क्लियर है। 11 नहीं हुआ, सुमन तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा, 14 क्लियर हो गया, बहुत सही। 11 दिखाते हैं। 11 में क्या करना था, हमने स्टार्ट किया इसको कॉलम 2 से, उसके बाद हमने क्या यूज किया, स्पैन का यूज किया। तीन तीन एरिया कवर करनी थी, स्पैन कर दिया 3। ओके, 3 एरिया कवर कर लिया। क्लियर है। नवप्रीत कौन से लेवल पे हो, 12, ठीक है। लेवल 12 क्लियर है, करते हैं। लेवल 12 में क्या था, सेम था, ग्रिड रो स्टार्ट। जैसे ग्रिड कॉलम स्टार्ट था वैसे अब इधर क्या आ गया, ग्रिड रो स्टार्ट। अब हमें थर्ड रो से स्टार्ट करना है, पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो। ठीक है, थर्ड रो से अब हमें स्टार्ट करना था, ग्रिड रो स्टार्ट क्या हो गया, 3। लेवल 14 क्लियर है, सॉरी 13। 13 में फिर हमने क्या यूज किया, ग्रिड रो वाली प्रॉपर्टी यूज की और स्टार्ट कर दिया 3 से और स्पैन 3 लगा दिया। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे 6 लिख सकते थे। ठीक है,
ठीक है ना। CSS का नोट्स चाहिए क्या? हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्या CSS के? फ्लेक्स बॉक्स के भी मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स, लेकिन हैंड रिटन कौन ही पढ़ता है? हम्म 15th। लेवल 13 हो गया। लेवल 14 एक बार देख लेते हैं। लेवल 14 में क्या करना था? ग्रिड रो को 5 कर दिया मैंने, ग्रिड कॉलम को क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये बन गया। 14th कंप्लीट है सबका ना। 15th क्या है? 15th में हमें करना था, ऐसे कुछ बनाने थे, नहीं बन पाया क्या 15th? कुछ नहीं करना है, ग्रिड रो को कर दो 1 से ले करके स्पैन 5 या फिर 6 तक, 1 से लेके 6 तक। ग्रिड कॉलम को क्या कर दो? 2 से लेके 5 तक, बस ये करना था। सॉरी 6 तक। क्लियर है लेवल 15? सुमन कौन से लेवल पे हो? 20 पहुंच गई, ठीक है। कौन सा? 14th? 14th नहीं हो रहा है। आपने रो को स्टार्ट कहाँ पे किया? 5 पे। कॉलम को कहाँ पे स्टार्ट किया? 2 पे। 1 2 3 4 5। हाँ, सेमी कॉलन दो।
क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा लेवल? 16। ओके, बताता हूँ। 16 में हमने यूज किया ग्रिड एरिया। पहला क्या है? पहला है रो स्टार्ट, दूसरा है कॉलम स्टार्ट, तीसरा है रो एंड, चौथा है कॉलम एंड। ठीक है, ये क्या हमारा रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड। ठीक है, रो स्टार्ट कहाँ पे किया? पहली रो से हमें चाहिए थी चीजें, पहला रो। कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना था? पहला दूसरा कॉलम से, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, रो को एंड कहाँ पे करना था? पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो, यहाँ पर एंड करना था। रो एंड क्या हो गया? 4। सिमिलरली हमें कॉलम को कहाँ पे एंड करना था? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवें पे। तो हमने क्या कर दिया? कॉलम एंड कर दो छठे पे। ठीक है, ये हमारा समझ में आ रहा है? हसीना समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या हुआ? 17? एक सेकेंड। 17 में क्या करना था हमें? ऐसी बनी हुई थी, बस ऐसी और बनानी थी। हमें रो कहाँ पे स्टार्ट करना है? 2 पे। हमें कॉलम कहाँ पे स्टार्ट करना है? 1 2 3 पे। ठीक है, फिर हमें रो कहाँ पे एंड करना है? 5 पे। 1 2 3 4 5। हमें कॉलम कहाँ पे एंड करना है? 6 पे। हो गया, रो स्टार्ट कॉलम स्टार्ट रो एंड कॉलम एंड। 8 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 पे भी हो जाएगा, लेकिन 6 करना है। क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर, ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी, पांचवी, छठी, 6 लगा दिया। ठीक है, सारे बताना है क्या? 18 ऑर्डर है, ओके। चलो, ओके। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, हमें पॉइजन पहले कहाँ पे रखा था? नंबर 2 पे। ठीक है, हमें इसको पहुंचाना है कहाँ पे? लास्ट में। बाय डिफॉल्ट सबकी ऑर्डर क्या होती है? 0। 1 कर देंगे तो पहुंच जाएगी ये लास्ट में। ओके, तो भी पहुंच जाएगी लास्ट में, क्योंकि बाकी सबकी तो 0 है ना। हमारी प्लेस कैसी होगी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 0 वाली सबसे आगे आ जाएगी, और बाकी अगर हम लोग लिखेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगी? पीछे चली जाएगी। अगर हम लोग 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे तो वो पीछे चली जाएगी, क्योंकि बाकी सारी जो है हमारे एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 0 है। क्लियर है? अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे तो वो सबसे आगे आ जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है,
पहले ये सारे तो करा दूँ। लेवल 19 सबका क्लियर है? ऑर्डर कर दिया था -1, ठीक है, हो गया था। लेवल 20 क्या है हमारा? हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एक नई प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। हमने इसमें अभी तक हम लोग क्या करते थे, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। अब हम लोग इसका मतलब अगर इसको रिलेट करूं मैं टेबल से, तो टेबल का कॉल स्पैन देखा था ना, कॉल स्पैन और रो स्पैन, तो इस चीज को हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन से रिलेट कर सकते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा ग्रिड की कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, कहाँ पर एंड कर सकते हैं हम उसको, ग्रिड के रो कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे। सिमिलरली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, ये क्या है, ये पर कॉलम कितना एरिया कवर करेगा ये वो बताता है, ठीक है। एक कॉलम कितना एरिया कवर करेगा क्या बताएगा, ये वो बताएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में लिखा है, यू वांट टू सेट द विड्थ ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू बी 50%, ठीक है। मेरे को फर्स्ट कॉलम को 50% देना है। मैंने लिखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और पहली कॉलम को कर दिया 50%। डन है, सबका डन है ना। लेवल 21 हमें क्या करना, क्वेश्चन पढ़ो क्या करना है, हमें करना था यूजिंग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स विद द रिपीट फंक्शन क्रिएट 8 कॉलम्स ईच विद 12.5% विड्थ। 8 कॉलम्स बनानी है, कितने विड्थ की, 12.5% की, यूजिंग रिपीट कॉलम, रिपीट फंक्शन, सॉरी रिपीट फंक्शन यूज किया। करते हैं, यहाँ पे लिखा रिपीट, अच्छा पहले से यूज किया हुआ है, रुको उसे बढ़ा देते हैं, करते हैं फिर से। ग्रिड लिखा, टेम्पलेट लिखा, कॉलम लिखा, मैंने क्या रिपीट, क्या कर दो, या तो एक ऐसे कर सकते थे कि 12, एक सेकंड को, 8 बार 12.5% लिख दिया, 8 बार लिखा, ये दूसरी बार लिखा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीट फंक्शन का, रिपीट 8 बार 12.5%, ओके, ठीक है, हो गया ना सबका। क्या हुआ, क्या रिपीट 1, चल गया है, ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में तो ये लिखा था, एक ही को बनाना है क्या, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट 8 कॉलम्स ईच, एक को भी दे दोगे तो हो जाएगा वैसे, तो भी रन हो जाएगा क्योंकि बस इसी को कवर करना था हमें। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि हमें 8 कॉलम्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेवल 22, हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, पहला 100 पिक्सल, दूसरा 3M, चौथा 40%, सॉरी तीसरा।
22 तो यही है। 100 पिक्सल पहले वाले कॉलम को दे दिया, 3 सेकंड वाले कॉलम को दे दिया, और 40% थर्ड वाले कॉलम को दे दिया। क्या हुआ? 23। 23 ये है। पहले वाले कॉलम को कितना देना था? ये फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं वैसे, फ्रैक्शनल यूनिट है। तुमने इंस्ट्रक्शंस अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्लियर लिखा होगा, अ न्यू यूनिट इज फ्रैक्शनल, ईच एफ आर यूनिट एलोकेट्स 1 शेयर ऑफ द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, टोटल कितने स्पेस है हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो 1 फ्रैक्शन है। ठीक है, हमें क्या करना था, वीड जो है वो एक पार्ट पे लगी हुई है। टोटल ऐसा इसने बताया कि 6 पार्ट समझ लो, कि 6 पार्ट्स हैं इस टोटल ग्रिड के अंदर। वो क्या बोल रहा है, एक पार्ट को हमें पॉइजन देनी है और 5 पार्ट को हमें पानी देनी है। तो हमने क्या किया, हमने 1 FR को पॉइजन दे दिया और 5 FR को पानी दे दिया। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। कर लिया सबने? लेवल 24 क्लियर है क्या सुमन? 24 क्लियर कर रही हो? बाकी लोग 24? अरे टाइम ओवर हो गया, क्लास ओवर। क्लास ओवर घर से करके लाना, ओके? 24, 25, 26, 27, 28 घर से करके लाना, ओके? ठीक है, क्लास ओवर।